चलिए, गुड मॉर्निंग प्यारे छात्रों। तो आज हम सीखेंगे 100 के आसपास के अंकों का गुणा करना। कितनी बड़ी भी संख्या आ जाए तो हम कैसे आसानी से गुणा करेंगे, हम ये सीखते हैं कैसे इसको हम गुणा करेंगे। चलिएगा सीखते हैं कैसे गुणा करेंगे। जैसे हमको दे दिया गया 99:98। अब ये गुणा कितना भारी भारी लग रहा है ना कि यार ये कैसे हुआ कैसे होगा, तो कितना आसान है। आपको कुछ नहीं करना, ये 100 से कितना कम है क्रॉस माइनस, एक कम है तो -1 लिख दिया। ये 100 से कितना कम है -2, मतलब कितना कम है 2 कम है तो 2 मैंने कम कर दिया। या तो इससे 2 घटा लो या इससे 1 घटा लो, बराबर आएगा। हमने इससे 1 घटा दिया 97। देखो क्या करना है, ये 100 से कितना कम है 1 कम, ये 100 से कितना कम है 2 कम, तो या तो इससे 2 घटा लो या इससे 1 घटा लो, बराबर आएगा। पीछे सिर्फ आपको एक बात याद रखनी है कि पीछे 2 अंक आने चाहिए। पीछे कितने अंक आने चाहिए 2, तो 2 1 2, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। तो देखो अगर पीछे 0, अगर यहाँ 0 लगाते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको हमको 2 ही पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना क्या है, इसको हमें 2 ही पढ़ना है, तो कहाँ 0 लगा देंगे आगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 9702। 9702 इसका गुणा आ जाएगा। समझ में आ गया प्यारे बच्चों की नहीं आया? देखो अच्छा मैं एक और लेता हूं 99:93। ये 100 से कितना कम है 7 कम है, ये 100 से कितना कम है 1 कम, या तो इससे 1 घटा तो ही उतना आएगा, इससे 7 घटा तो भी उतना आएगा। कितना आएगा 92। पीछे 2 अंक आने चाहिए, 7 1 7 होता है, तो ये तो 7 आ रहा, हमको 2 चाहिए तो आगे 0 लगा दो, तो इसका आंसर 9207। समझ में आ गया? चलिएगा एक और हम ले लेते हैं। इसे लिखा है 93:92। ये 100 से कितना कम है 8 कम, ये कितना कम है 7 कम, या तो इससे 8 घटा दो या 7 घटा दो, बराबर आएगा। कितना आ जाएगा 85। कितना आ जाएगा 85। और पीछे 2 अंक चाहिए, 7 8 56, तो इसका आंसर आ जाएगा सीधा 8556। कितना आसान है, बहुत आसान है। देखिएगा जैसे मैंने लिखा 88:91। ये देखो 100 से कितना कम है, ये 9 कम है, ये कितना कम है 12 कम है। बिल्कुल आसान है, या तो इससे 9 घटा दो या इससे 12 घटा दो, बराबर आएगा। चलेगा इससे हम 9 घटा लेते, देखो तो कैसे घटेगा। 18 में से 9 गया 9 बचा, यहाँ कितना हो जाए 779, और 12 नम्मा कितना हो गया 108। 12 नम्मा 108। लेकिन हमको तो यहाँ 2 अंक चाहिए होता था, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इस 1 को आगे हासिल दे देंगे, तो ये 1 यहाँ पे, यहाँ जाए कितना हो जाएगा 80, तो आंसर आ जाएगा 8008। कितना आसान है। कम पड़ गया तो आगे दे दो, यानी ज़्यादा हो गया तो आगे दे दो, कम पड़ गया तो 0 लगा दो। चलिए एक और हम ले लेते हैं ऐसे ही, जैसे हमने किया 88:87। ठीक है ना। ये देखो 100 से कितना कम है 12, ये कितना कम है 13, या तो 12 घटा लो या 13 घटा लो, बराबर आएगा। चलो हम 13, 8 में से 3 गया 5 बचा, और 8 में से 1 गया तो कितना बचा 7। ये आ गया आपका 75। इतना तो आसान है, ये 75 आ गया। चलेगा 12 × 13 कर लीजिएगा, तो 12 × 13 तो 12 12 144। 144 में 12 और जोड़ दो, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 156। 12 13 में कितना हो जाएगा 156। देखो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए अब देखिए इसमें क्या एक्स्ट्रा है, हमको तो पीछे 2 अंक का नियम है। इसमें कितना आ गया है, इसमें 3 आ गया है, तो सिर्फ 2 रख लेंगे, एक आगे उधार देंगे, ये आ जाएगा 76 और ये हो जाएगा 56। बोलो कितना आसान है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिएगा ओके, हम 2-4 गुणा और करते हैं। जैसे हमने ले लिया 98:95। क्या ये कितना कम है 100 से 5, ये कितना कम है 2, या तो इससे 5 घटा दो या इससे 2 घटा दो, बराबर आएगा 93, और 5 दूनी 10, तो अपना आंसर आ गया 9310। ओके, मतलब 9310। जैसे 96 × 92 इसको करेंगे अपन, तो ये 100 से कितना कम है 8, और ये कितना है बोलो जल्दी से 4,
ये 8 और ये 4, या तो इससे 8 घटा दो, इससे 4 घटा दो, बराबर आने वाला है आपका 88। और 8 चौका 32, पीछे 2 ही अंक चाहिए होते तो आंसर आ गया 88 32। बोलो बन जाएगा नहीं बन जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। चलिए और भी हम ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 91:99। ये कितना कम है आपका? 1 कम है। ये कितना कम है? 9 कम है। इससे 1 घटा दो, इससे 9 घटा दो, बराबर आएगा 90। और 9 1 का 9, तो 09। तो आंसर ये हो गया। चलिए ये तो आपसे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। हो सकता है कि 100 से ज़्यादा वाला आ जाए। अभी हमने सीखा 100 से कम, हो सकता है 100 से ज़्यादा आ जाए। तो आंसर जैसे 101 गुणित 103, ये कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। तो ये कितना हो जाएगा? अब ज़्यादा है तो जोड़ दो, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4, 104 हो जाएगा। और इन दोनों का गुणा कर दो, 3 1 3। तो नियम है कि पीछे 2 ही अंक होने चाहिए। तो आपका आंसर आ गया 104/03। कितना आसान है देखिएगा। जैसे 102 गुणित 105, ये कितना है? 5 है। ये कितना है बोलो? 2 है। ज़्यादा है तो हम क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे। 102 और 5 कितना हो जाएगा? 107। और 5 दूनी 10, पीछे 2 ही अंक चाहिए होते हैं। तो आंसर 107 10, यानी 10,710। ओके, जैसे हमने लिखा है 108 गुणित 109, ये कितना ज़्यादा है? 9। ये कितना ज़्यादा है? 8। या तो इसमें 9 जोड़ दो या इसमें 8 जोड़ दो, बराबर आएगा। चलिए हमने इसमें जोड़ दिया है क्या? 8, तो आ गया 117। और 9 8 72, क्योंकि पीछे तो जो नियम है, कितने अंक का नियम है? सिर्फ 2 अंक का। तो आपका आएगा 117 72। ओके, बन जाएगा आपसे कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। ये बहुत ही आसान है। हो सकता है कि एक 100 से कम हो अंक और एक 100 से ज़्यादा हो। चलिए, तो ऐसा भी हो सकता है, जैसे आ गया 99:103। आप मोबाइल से भी फास्ट कर लेंगे, मोबाइल से भी फास्ट कर लेंगे, भरोसा रखिए आप। देखो ये कितना कम है? 1 कम है। ये कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। तो या तो इसमें 3 जोड़ दो, इसमें से 1 घटा दो, बराबर आने वाला है। कितना आने वाला है? 102। अब देखिए पीछे की कहानी थोड़ा अलग है। पीछे की कहानी जानिएगा। पीछे की कहानी ये है कि इसका गुणा करिए, 3 1 3। तो लेकिन ये आएगा 3 कहे का 3 आएगा, ये आएगा माइनस का। देखो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। लेकिन संख्या पीछे 2 होनी चाहिए, वो भी प्लस में। हम क्या करेंगे? यहाँ से 1 हासिल दे देंगे इसको। यहाँ से 1 हासिल जाएगी, क्योंकि ये क्या सैकड़ा है। तो यहाँ क्या बन जाएगा? वो 100। तो ये हो जाएगा 101, और 100 में से 3 गया तो कितना बचा? 97। आपका आंसर होगा 101 97। ओके, चलेगा। एक और हम समझते हैं, जैसे हमने लिख दिया 104 गुणित 95। ये कितना कम है? 5 कम है। कम है ना, तो माइनस। ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। या तो 5 घटा दो या 4 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 99। ओके, बस पीछे की कहानी थोड़ा सुधारना है। कितना? 5 चौका 20, वो भी कहे का माइनस का। कहे का 20 माइनस का 20 है। तो हमने यहाँ से एक उधार मांग लिया। एक उधार मांगे क्योंकि ये क्या है? सैकड़ा है। सैकड़ा से उधार मांगे तो क्या मिलेगा? 100। वो 1 रुपये देगा, हमारे किसके बराबर होगा? 100 के बराबर होगा। तो यहाँ हो जाएगा 98। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 98। ओके, और 100 में से 20 घटा दो, क्या हो जाएगा? 80। 98 80 ना, 9880। चलेगा। और देख लीजिए, जैसे हमने लिखा 105 गुणित 115। ये 100 से कितना ज़्यादा है? 15। ये 100 से कितना कम है? ये भी तो ज़्यादा ही है ना, 5 ज़्यादा है। ठीक है ना, हम कम वाला कर लेते हैं, क्योंकि कम ही वाला कर ले तो कम वाला करते हैं। जैसे हम लिख लेते हैं कि हाँ, यहाँ पे 91:115। ओके, ये कितना ज़्यादा है? ये 15 ज़्यादा है। ये कितना कम है? ये 9 कम है। या तो 15 जोड़ दो या 9 घटा दो, बराबर आएगा। तो 9 घटा देते हैं हम। 15 में से 9 गया तो कितना बच गया? 106। कितने बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? देखो 115 में से 9 घटा दो, 106। या आप यहाँ भी जोड़ लो तब भी आंसर वही होगा आपका। 90 और 16 कितना? 106। अब पीछे की कहानी को थोड़ा समझना है, उसी को संभालना है। 15 नम्मा कितना होता है? 135। लेकिन प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा।
ओके, तो यहाँ से हम उधार लेंगे। अब देखो यहाँ से 100 में से घटाएंगे तब भी ये नहीं घटेगा, तो कितना चाहिए होगा 200, तो हम यहाँ से उधार लेंगे 2, तो जो 2 आएगा वो कितना बन जाएगा 200, तो 2 घटा दो कितना बचेगा 104, और 200 में से घटा दो 135, तो कितना बचेगा 65, कितना बचेगा 65, तो 104 65, ये क्या हो जाएगा आंसर, 10,465। तो आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। तो आपको इसको क्या करना है, बहुत सारे प्रैक्टिस लगाने हैं। इसका प्रैक्टिस सेट आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड करिएगा और लगाइएगा। ओके प्यारे बच्चों, चलिएगा मिलते हैं इसी के साथ हम अगले वीडियो में।